हमारी के गरीब के लिए रिलीफ हो। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले बजट में मजदूर और गरीब पे कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। हमें तो कोई तवक्कुआत नहीं नज़र आ रही। पहले जो बजट आया उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिला। उम्मीद है कि इस दफ़ा बजट अच्छा आएगा। कोशिश करेंगे नए टैक्सेस ना लगाएं। बजट के अंदर में रियायत दें आवाम को, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई में पिसे अवाम फिर रिलीफ की आस लगा बैठे। कैसा होगा पीटीआई का बजट? कौम ने नजरें जमा ली। बजट का हजम 8,000 अरब रुपए मुकर्रर। माशी तरक्की की शरह 4.8% रखी जाएगी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 900 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। GDP हजम 52,500 अरब रुपए तक बढ़ाने का हदफ। महंगाई 8% रहने की तवक्को। तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी की मुद्दत में 3 से 6 माह तक तोसी का इम्कान। बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी आज तलब। नया टैक्स लगेगा, न बिजली महंगी होगी। हुकूमत ने बजट में रिलीफ का वादा कर लिया। शौकत तरीन कहते हैं बजट गरीब दोस्त होगा, तनख्वाहदार पर बोझ नहीं डालेंगे। गरीब आदमी के लिए इस मरतबा बजट में तवज्जो दी गई है। हमने आवाम की जिंदगी आसान करनी है। All those in favor of the motion में से आए, all those against में से नो। गिनती की जाए प्लीज। 112 मेंबर रोज इन फेवर ऑफ द मोशन, 101 मेंबर रोज अगेंस्ट द मोशन, सो द मोशन इज अडॉप्टेड। ऑपोजिशन एहतजाज करती रह गई। हुकूमत ने 21 बिल पास कराकर पार्लिमानी रिकॉर्ड बना लिया। कौमी असम्बली में कुलभूषण यादव के फैसले पर नजरसानी मुमकिन बनाने के लिए कानून साजी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मौसर बनाने के लिए हक़ नजरसानी का बिल मंजूर। मालियाती इदारे महफूज मुंतखबी बिल की मंजूरी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी तरमीमी बिल भी पास। तूफानी कानून साजी पर ऑपोजिशन ने डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। अगर कुलभूषण यादव को एनआरओ देना ही था तो आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों दिया? आपने कुलभूषण को वकील दिलवाने की कोशिश किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान को घसीटना चाहता है, वो ICJ के सामने जाना चाहता है और कहना चाहता है कि पाकिस्तान ने ICJ की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया। आप जो खुद अपने आप को कश्मीर का सफीर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, खुद कुलभूषण के वकील निकले। मैं हैरान हूं कि आज मुझे अपोजिशन बेंचेस से हिंदुस्तान की बोलियां सुनाई दे रही है, पाकिस्तान की बोली सुनाई नहीं दे रही। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। शाह महमूद कुरैशी की कौमी असम्बली में तूफानी तकरीर। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हमें पैसे भेजते हैं, उनको वोटिंग का हक होना चाहिए। बिलावल का जवाब, बोले जबरदस्ती बिल पास नहीं होने चाहिए। ये लोग कश्मीर के सफीर बनते बनते कुलभूषण के सफीर बन गए। मुक़द्दस हैवान में जासूस के लिए खुसूसी कानून साजी कबूल नहीं। एहसन इकबाल भी सीख पा। कहते हैं आज का एजेंडा देखकर अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत की तरफ से ताल में कुछ काला है। एजेंडे के 57 नंबर पर भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए कानून मंजूरी कराई गई। हम अपने वोटर्स के कंधों पर इस कानून के पास होने का इल्ज़ाम नहीं लगवा सकते। न दिन को चैन न रात को सुकून। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। लेस्को रीजन के शहरी इलाकों में 6 और देहात में 8 घंटे बिजली बंद। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में बदतरीन लोड शेडिंग। बिजली बंद रहने से आवाम का पारा चढ़ गया। रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहरा, इंतजामिया के खिलाफ नारे। हम्माद अजहर का आज बिजली के शॉर्टफॉल पूरा होने का दावा। कहते हैं बिजली की खपत में पिछले साल के मुकाबले में 6% इजाफा हुआ। कराची इलेक्ट्रिक को इजाफी 550 मेगावाट भी विफाक दे रहा है। सवाल ये है कि इतने महंगे सौदे क्यों किए? माजी की हुकूमतों ने ट्रांसमिशन को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। गर्मी और लोड शेडिंग से स्कूलों में बच्चे बेहोश होने लगे। DI खान के सरकारी स्कूलों के मुताबिक बच्चे बेहोश हो गए। सियालकोट में भी बच्चे बेहाल। पंजाब सरकार को बच्चों पर रहम आ गया। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के पेश नज़र पंजाब के स्कूलों के औकात कार तब्दील।
सूबे भर में तालीमी इदारे सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास का ट्वीट, कहा नए औकात कार का इत्तलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पंजाब के कई शहरों में आंधी, वजीर आला उस्मान बुज़दार के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग। बुज़दार इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे, कहते हैं कौम की दुआओं से महफूज रहा। कोरोना की वैक्सीन लगवा लें वरना मोबाइल सिम बंद हो जाएगी। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को वैक्सीन का पाबंद करने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद का शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सरकारी दफातर में भी दाखिला बंद करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। फाइजर वैक्सीन लगाने के लिए हिकमत अमली तब्दील, सिर्फ हुज्जाज और दायमी अमराज का शिकार अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब कोरोना से बचाव की वैक्सीन का टारगेट पूरा करने में नाकाम। 3 रोज में मुकर्रर टारगेट का सिर्फ 40% हिस्सा मुकम्मल हुआ। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 76 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 39 अमवात हुई। मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 21,529 हो गई। NCOC के मुताबिक 41,824 टेस्ट किए गए। 1,323 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 3.1% रही। पेशावर में बादशाह खान एयरपोर्ट पर 24 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक, करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नुमाइंदे क्रिस्टोफर एलियस की मुलाकात। इंसदाद पोलियो के लिए पाकिस्तानी अज़्म के जामे उमूर पर तबादले ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा कौमी मकसद है। इंसदाद पोलियो के लिए पोलियो वर्कर्स की खिदमत कलीदी हैं। जावेद लतीफ़ की रिहाई के लिए ज़मानती मचल के मंजूर। रूपकार जारी होने के बाद जावेद लतीफ़ को रिहा कर दिया गया। जेल हुक्काम ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद रिहा किया। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। इससे पहले सेशन अदालत ने MNA जावेद लतीफ़ की ज़मानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बरामदात बढ़ने की नवीद सुना दी। कहते हैं मई में बरामदात बढ़कर 22.5 अरब डॉलर हो चुकी। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में भी खातिरखा इजाफा हुआ है। कस्टम्स ड्यूटी कम कर रहे हैं। शौकत तरीन की पॉलिसियों से इस्तेहकाम आया है। खुसरो बख्तियार कहते हैं पाकिस्तान में पानी के ज़खायर भी महदूद हैं। पैदावारी लागत कम करने के लिए मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडी देना पड़ेगी। ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। छोटे किसान को टेक्नोलॉजी से आगाह करना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में दिन का पहला मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स के नाम। सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 12 रन से शिकस्त दे दी। 177 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स 7 विकेटों पर 164 रन बना सकी। बाबर आजम के नाकाबिल शिकस्त 85 रन टीम के काम न आए। मुल्तान के फास्ट बॉलर इमरान खान के 3 शिकार। 44 रन बनाने वाले वाइलर रूसो मैन ऑफ द मैच करार। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा जारी। कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, कभी बॉक्सिंग और अब थप्पड़। फिरदौस आशिक अवान के थप्पड़ की गूंज सोशल मीडिया पर सुनाई देने लगी। टॉक शो में सियासी हरीफ को थप्पड़ जड़ दिया। बदसलूकी का जवाब बनाकर कादिर खान मंदोखेल को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भी भिजवा दिया। कौमी असम्बली में थप्पड़ पर गर्मा गर्म बहस। कादिर मंदोखेल ने कहा, ये इमरान खान की तरबियत है। एक मुंतखब नुमाइंदे पर हमला किया गया। अली मोहम्मद खान का जवाब, कहा हम सबको इस पर अफसोस है। किसी फर्द के जाती फेल को मैं जरदारी साहब की ट्रेनिंग नहीं कहूँगा। आप हर बात का इल्ज़ाम इमरान खान पर क्यों लगाते हैं? कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के कत्ल पर कम्युनिटी उदास। शहर की मस्जिद के सामने ताज़ियती जलसा। कैनेडियन वज़ीर आज़म समेत हज़ारों अफराद शरीक हुए। शहरियों ने जराइम के खात्मे के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। दहशतगर्द की तफसीलात जारी। सूरज आग की अंगूठी में तब्दील। कनाडा, फ्रांस, बरतानिया और शिमाली एशिया में सूरज ग्रहण का नज़ारा।
अमेरिका के बाद शहरों में भी ग्रहण देखा गया। पाकिस्तान में रिंग ऑफ फायर नजर नहीं आया। फ्रांसीसी सदर को अंडा मारने का सोचा था, वो खुद चलकर पास आ गए तो थप्पड़ मार दिया। पुलिस तहवील में मुलजिम का इंकशाफ। तेज तरीन ट्रायल के बाद फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ मारने वाले नौजवान को 18 माह कैद की सजा सुना दी गई। और वफादार कुत्ते ने कमाल कर दिया। इस्तांबुल में बीमार होने वाली मालिकन की एम्बुलेंस में चढ़ने की कोशिश नाकामी पर एम्बुलेंस के पीछे भागता हुआ अस्पताल पहुंच गया। गेट के बाहर मालिकन की एक झलक देखने को बेताब रहा। वीडियो खूब वायरल हुई।